मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका खैर मक़दम और स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिशन के बारे में। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑफ़र करती है, जिनमें से बीए है, बीएससी, एमए, एमएससी, बीटेक, एमटेक, बीएड, डीएलएड, बीए एलएलबी, एलएलएम, बीए ऑनर्स वगैरह। दोस्तों, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिनको जामिया मिल्लिया इस्लामिया उर्दू से कराती है, मतलब उनका मीडियम उर्दू रहता है। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिनका हिंदी रहता है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिनका इंग्लिश मीडियम रहता है। अगर आप उर्दू मीडियम से बीएड, डीएलएड वगैरह करना चाहते हैं तो जामिया मिल्लिया आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हम बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो नियम है वो लागू हो चुका है। अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हो, हर कैटेगरी को, हर मज़हब को वहाँ पे अलाउ किया जाता है, बिना किसी भेदभाव के सभी को एडमिशन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस और जान लेते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर आप उर्दू और इसी के साथ साथ जॉब्स और एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, कि प्रोस्पेक्टस में उन्होंने क्या क्या अपने चीज़ें लिखी हैं। फ्रेंड्स, कुछ कोर्स हैं जिनको जामिया अपनी तरफ से ऑफ़र करता है, मतलब अपना एंट्रेंस कराएगा, और कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनमें CUET के तहत एडमिशन होता है, जिनको जामिया ऑफ़र करता है। उनमें से डिग्री एंड सर्टिफिकेट बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, PhD है, शायद PhD का अभी तक इन्होंने इसमें शेड्यूल नहीं डाला है, जो बाद में ऑफ़र करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आइए जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस डेट्स क्या है। अभी तक ये टेंटेटिव है, मतलब इनमें चेंजिंग हो सकती है, बट फिर भी बहुत कम ही ऐसे केसेस आते हैं जब डेट चेंज होती है। तो जो आपका प्रोस्पेक्टस है वो 12 अप्रैल से अवेलेबल है, और जो फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं 14 अप्रैल 2022 से 12 मई 2022 के बीच भरे जाएंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं 13 मई 2020 से 15 मई 2020 के 22 के बीच। आपका एडमिट कार्ड 16 मई को इशू हो जाएंगे, और आपका जो टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो जून 2, 2022 को होगा, और जो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो सितंबर 2020 में 2022 में 20 मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है दोस्तों, तो 30 सितंबर 2020 में आपका यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। दोस्तों, जामिया के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो भारत की टॉप 6 नंबर पर आती है। जामिया कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर आपको यहाँ से कोर्स करने का मौका मिल जाता है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े लकी हैं, क्योंकि आप भारत की 6ठी रैंक वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि डिग्रीज़ एंड सर्टिफिकेट्स ऑफर्ड बाय जामिया। तो दोस्तों, जामिया में आपको PhD मिलेगा, जिसकी अभी तक डेट अनाउंस नहीं की गई है। मास्टर यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, और PG डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, एडवांस्ड डिप्लोमा और उसके बाद डिप्लोमा। डेट सभी की एक है, 14 अप्रैल 2022 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और 12 मई 2022 तक फॉर्म इसके चलते रहेंगे। PhD के बारे में इन्होंने बताया है कि PhD जो 2022-23 का नोटिफिकेशन है वो अलग से सेपरेटली दिया जाएगा, इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा बीटेक के बारे में समझ लीजिए। अगर आप जामिया में बीटेक करना चाहते हैं तो उसका थोड़ा सा आपका एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 12/5/2022 इन्होंने कर दी गई है, क्योंकि JEE मेंस का जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उनको भी जामिया इंक्लूड करेगा, और उनकी डेट थोड़ी सी लास्ट में आएगी। दोस्तों, इसी तरह BArch के बारे में इन्होंने लिखा है, क्योंकि जामिया के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको जामिया खुद कंडक्ट नहीं कराता, बल्कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, तो उसकी भी डिटेल ये बाद में ही शायद यहाँ पे अनाउंस करेंगे। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन सी प्रोग्राम जामिया करा रहा है, और उनमें फ़ीस का आपका स्ट्रक्चर क्या है, कौन से सब्जेक्ट की फ़ीस क्या है। बात सबसे पहले कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक।
यहाँ पे जामिया पीएचडी भी कराता है, लेकिन चूंकि उसका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो पीएचडी को छोड़ देते हैं। बात करते हैं एमए अरबिक की। अगर आप एमए अरबिक करना चाहते हैं जामिया से तो 4 सेमेस्टर में आपका होगा और फीस आपकी 7,200 रुपये खर्च होगी। आप अगर बी ऑनर्स अरबिक में करना चाहते हैं तो 7,200 फीस है और 6 सेमेस्टर में आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ही आप इंग्लिश में अगर आते हैं तो फिर इंग्लिश में भी पीएचडी की अभी अनाउंस नहीं की गई है। आप इंग्लिश में एमए कर सकते हैं, 4 सेमेस्टर है और 7,200 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, इसमें भी आप कर सकते हैं। इसकी फ़ीस थोड़ी सी हाई है क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो फीस भी ज़्यादा ही होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी कोर्स है जामिया में उसमें आप एमए भी कर सकते हैं और बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश भी है, बीए ऑनर्स अरबिक भी यहाँ पर दिया गया है। आइए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में भी आप एमए कर सकते हैं और 4 सेमेस्टर में आपका कंप्लीट होगा। सीटें कितनी है? 30 सीटें यहाँ पर हैं, 7,200 रुपये आपकी फ़ीस है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा दोस्तों, आप घबराइए मत, लेकिन सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं और भी कई सारे कोर्स हैं इसमें। पीजी डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म है और पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन है। बहुत सारे कोर्सेज हिंदी के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। एमए हिस्ट्री आप कर सकते हैं, बीए ऑनर्स भी आप हिस्ट्री में कर सकते हैं। फीस सामने लिखी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में आप पीएचडी भी कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं और इसके साथ बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप फारसी में कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप एमए, बीए और पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में भी यहाँ पर जामिया कोर्स कराता है। आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट में आप एमए कर सकते हैं, बीए ऑनर्स भी आप कर सकते हैं और पीजी डिप्लोमा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। दोस्तों जामिया उर्दू से पीएचडी भी कराता है। अगर आप उर्दू से एमए करना चाहते हैं तो वो भी जामिया से आप कर सकते हैं। 30 सीटें हैं और बीए ऑनर्स के लिए 60 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। पीजी डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं संस्कृत की, तो आप संस्कृत में एमए और बीए दोनों कर सकते हैं। पीएचडी भी कराता है लेकिन अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है। डिपार्टमेंट्स ऑफ लैंग्वेज में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज, बीए ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स अगर आप साइंस ग्रुप की बात करें तो आप साइंस स्ट्रीम में भी जामिया आपको बीए कराता है। और अगर आप इसी के साथ साथ ही बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एंड कंटेनिंग एजुकेशन की, तो यहाँ पे भी आप एमए कर सकते हैं। और बात करते हैं कॉमर्स अगर बैकग्राउंड से आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एमकॉम, बीबीए, बीकॉम वगैरह सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फीस आप इनके सामने देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स से अगर आप करना चाहते हैं पीएचडी भी हो जाती है, एमए, एमएससी, बीए, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको जामिया कराता है। सोशल वर्क में हम देखते हैं एमए सोशल वर्क भी है, एमए ह्यूमन रिसोर्स भी है और एडवांस डिप्लोमा आप इसमें कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में आप एमए कर सकते हैं, बीए ऑनर्स कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। फीस वही नॉर्मली बीए और एमए की 7,200 रुपये पर ईयर यहाँ पे रखी गई है। और दोस्तों इसी तरह अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो पॉलिटिकल में आप बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए ह्यूमन राइट्स, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब आप जॉब में जाते हैं तो अलग अलग मास्टर्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजी में आप एमए कर सकते हैं और बीए ऑनर्स भी आप साइकोलॉजी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों जो सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स यहाँ पर हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि उनमें आपको फ़ीस अपनी तरफ से ही सबमिट करनी पड़ती है। तो अगर आप मैनेजमेंट में आते हैं तो आप यहाँ से एमबीए भी कर सकते हैं। बीली भी यहाँ पे आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस देखने को मिल सकता है आपको। एमलिब आप जामिया से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बीएससी आप यहाँ से कर सकते हैं और डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी में भी आप कर सकते हैं। बायो साइंस में भी आप एमएससी कर सकते हैं, बायो साइंस, और कई सारे कोर्सेज और हैं जो आप कर सकते हैं।
बायोटेक्नोलॉजी में आपको कोर्स करने को मिल जाते हैं एमएससी, बीएससी। इसी तरह केमिस्ट्री बैकग्राउंड से अगर आप आते हैं तो एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, बीएससी आप ऑनर्स केमिस्ट्री से कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में भी आपको यहाँ पर सीटें देखने को मिलती हैं, एमएससी, एमसीए, पीजी डिप्लोमा। जियोग्राफी से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एमए, बीए वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मैथमेटिक्स में भी आपको यहाँ पर सीटें मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, ये सेमेस्टर है, ये ड्यूरेशन है कोर्स की, कितने दिनों का है, ये टोटल फीस है कितनी है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सीटें कितनी हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियो को लेके चल रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका खर्च ना हो और ज़्यादा नॉलेज आपको मिल जाए। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एमए एजुकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, एमएड आप यहाँ से कर सकते हैं। एमए एजुकेशन अलग होता है फ्रेंड्स, एम और एमएड अलग होता है। तो दोनों कोर्स आप यहाँ से जामिया के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जाते हैं तो एम एजुकेशन आप कर सकते हैं, एम एड आप यहाँ से कर सकते हैं, बी एड फ्रेंड्स आप यहाँ से कर सकते हैं। 2 साल का बी एड है आपका, 200 सीटें, बहुत सारी सीटें हैं, 6,900 रुपये मात्र सीट आपकी रखी गई है। जामिया कई सारी बी एड आपको कराता है। बी एड स्पेशल एजुकेशन कराता है जो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए होती है, और बीएड स्पेशल एजुकेशन जो लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए होती है। बीएड नर्सिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड भी यहाँ पे आपको कर सकते हैं, जिसके लिए 100 सीटें रखी गई और फीस मात्र 6,900 रुपये पर ईयर यहाँ पे आपसे ली जाएगी ओनली। तो बहुत अच्छा चांस आपके लिए है फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, और भी काम की जानकारी आपके लिए आ रही है। अगर आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग से हैं तो टेक्नोलॉजी में बीटेक आप कर सकते हैं, सिविल कंप्यूटर में बीएससी आप कर सकते हैं, एमएससी आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं, एमटेक जैसे कि हमने वीडियो के थंबनेल में लिखा था, तो बीटेक और एमटेक दोनों आप यहाँ से कर सकते हैं। एमटेक इन्वायरमेंटल साइंस, बहुत सारी चीज़ों में आप यहाँ पर मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। एमटेक वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, यहाँ से आप थोड़ी सी नॉलेज अलग हो जाती है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको जो रेगुलर मोड में है एलएलएम आप कर सकते हैं, बीए एलएलबी ऑनर्स आप कर सकते हैं। 10 इसके आपके सेमेस्टर्स होंगे, यानी कि 5 साल आपको लगेंगे। एलएलएम के लिए आपको 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल लगेंगे, और फीस मात्र बहुत थोड़ी सी फीस आपसे यहाँ पे ली जा रही है। जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं उनकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, लेकिन जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस आपको बहुत कम यहाँ पे करने को मिलेगी, और इंडिया की 6 नंबर की यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अब थोड़ा सा आप यहाँ पे शेड्यूल देख लीजिए कि आपका एंट्रेंस टेस्ट कब कब होगा। एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन शेड्यूल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सेक्शन ए। सबसे पहले आप एमए अरबिक का देख लीजिए। आपका जो डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 7/6/2022 को होगा, और जो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा वो 1/7/2022 से 10/7/2022 के बीच आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हों तो सबका शेड्यूल यहाँ पे दे रखा है, और अगर आपको पूरा प्रोस्पेक्टस चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ साथ में इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जामिया में जो आप एडमिशन लेंगे वो CUET के थ्रू आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसीलिए आप जो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वाला फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। इग्नू से अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, अरबिक में करना चाहते हैं तो 5/6/2022 को आपका टेस्ट होगा। इसी तरह आप अगर इस्लामिक दीनियात में करना चाहते हैं तो फिर 8/6 को आपका टेस्ट होगा। अगर आप फ़ारसी में करना चाहते हैं फिर 7/6 को आपका टेस्ट होगा। अगर आप बीए उर्दू ऑनर्स यहाँ से करना चाहते हैं तो 7/6/2022 को आपका टेस्ट हो जाएगा। साथ ही जान लीजिए, अगर आप बीए ऑनर्स अरेबिक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद अरेबिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और ए डिग्री फ्रॉम अरेबिक मदरसा रिकॉग्नाइज्ड बाय जामिया इक्वलेंट टू 10+2। मतलब इसका ये है, बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनको जामिया अपने यहाँ अलाउ करता है, या तो आपके पास वहाँ से आलिम की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास 12th में एक सब्जेक्ट अराबिक रहा होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अरबिक 12th नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो सिंगल सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, NIOS उसको करा देता है। और अगर आप बीए ऑनर्स उर्दू या उर्दू या फिर फ़ारसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 12th
क्लास में कम से कम 45% नंबर होने चाहिए अगर आप कश्मीर वगैरह से या रिज़र्व कैटेगरी से, अदरवाइज़ आपको 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल करते रहते हैं कि हमें उर्दू से बीएड करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। अगर आप उर्दू से बीएड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएड हिंदी मीडियम से भी जामिया कराता है और इसी तरह बीएड जो है वो उर्दू मीडियम से भी जामिया कराता है। तो इसमें बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जो उर्दू मीडियम की हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं अरेबिक, पार्सियन और उर्दू, और टोटल सीट्स 41, यानी कि अगर आप उर्दू मीडियम से भी बीएड करना चाहते हैं तो तब भी आपको जामिया में इजाज़त है कि आप अपना उर्दू मीडियम से बीएड कर सकते हैं, क्योंकि मदरसा बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो उर्दू मीडियम में भी बीएड कर सकते हैं और जामिया में एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी उर्दू मीडियम से करना चाहते हैं तो जामिया में वो भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। तो टोटल सीट इसके लिए 11 है, इंग्लिश मीडियम से भी 5 है, और सोशल साइंस से आप 16 सीटें हैं, और साइंस बैकग्राउंड से आप आते हैं तो 8 सीटें हैं, और इसी तरह मैथ्स से आप आते हैं तो 8 सीटें हैं। हिंदी मीडियम से भी आप देख सकते हैं नीचे सारे मीडियम्स जामिया ने इंक्लूड किए हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उर्दू मीडियम से आने वाले बच्चों की, क्योंकि जो दीनी मदारिस हैं उनसे बहुत सारे बच्चे आते हैं और जामिया बहुत सारे मदरसों को अपने यहाँ 10+2 यानी कि 12वीं के बराबर की मान्यता देता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से वो मदरसे हैं। काफ़ी मदरसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 51 या फिर उससे भी ज़्यादा मदरसे हैं, और यूपी वगैरह के अलग अलग स्टेट के अलग अलग दिए हुए हैं। तो मैं अलग अलग का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा, बट ये है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। अगर इन मदरसों में से किसी मदरसे से आपने आलिम या फाजिल की डिग्री की हो तो आप BA ऑनर्स में या फिर बैचलर लेवल के जो जामिया के कोर्स है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी वैलिड बोर्ड से हाई स्कूल और इंटर कीजिए, तभी आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि मदरसों की डिग्री आगे चलकर आपको प्रॉब्लम करेगी और आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, इसीलिए फिर आपका ये कोर्स भी बेमाना हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से मदरसे हैं जहाँ पर आप पढ़कर जामिया में एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा होगा 14 मदरसों की लिस्ट ये है। उसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सारे मदरसे यहाँ पर हैं। कुछ और भी मदरसे हैं दोस्तों जिनको ग्रेजुएट लेवल की भी मान्यता जामिया ने दी है, और BA ऑनर्स वगैरह जो कोर्सेज़ हैं वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो उन मदरसों की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए ख़ास जानकारी जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। और अगर आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको घर बैठे ही आपको पढ़ाई आपकी कंप्लीट करवा सकते हैं। आप 10th 12th BA MA B.Ed BSc वगैरह अगर चाहते हैं कि आप घर बैठे करें, आपको स्कूल कॉलेज ना जाना पड़े, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे हमारे कांटेक्ट हैं और हम वहाँ से आपको कोर्स करा सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर सकते हैं आप 9045773735। तो मिलते हैं किसी अपनी अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।